जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से। और आज मैं आपके सामने फिर एक और नई मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं। और यह वीडियो है राजा और उसके पुत्रों की प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी को पढ़कर आपको 3 बहुत ही उपयोगी बातों के बारे में जानने का मौका मिलेगा और उन 3 बातों का आपके जीवन में बहुत ही बड़ा फर्क पड़ने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, नहीं तो आप इन बेहद जरूरी 3 बातों को मिस कर देंगे। ये कहानी एक राजा की जो बहुत ही बड़े राज्य के राजा थे। वह बहुत ही बुद्धिमानी राजा थे। आसपास के राज्य के छोटे छोटे राजा उनसे अपनी किसी समस्या का हल पूछने के लिए आते थे। वह अपने राज्य में बहुत ही खुश था और अपने राज्य की जनता में बहुत लोकप्रिय राजा था। राजा के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र बड़े ही समझदार थे। एक बार राजा ने अपने तीनों पुत्रों की एक परीक्षा लेनी चाहिए, जिनसे कौन अपने राज्य का नया राजा बन सके या काबिल हो। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को एक साथ अपने पास बुलाया और उनको एक टास्क देता है और कुछ शर्तें भी बताता है कि राजा ने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि तुम तीनों को राज्य में किसी एक पेड़ को ढूंढना है और उसके बारे में सारी जानकारी लेनी है कि वह पेड़ कैसा है और अन्य जानकारियां। और तीनों को एक शर्त भी दे देता है कि तुम्हें ये पेड़ 4 महीने के अंतराल में देखकर आना है। राजा ने आखिर में उस पेड़ का नाम बता भी दिया था, जो उसके राज्य में केवल एक ही पेड़ था। वह पेड़ नाशपाती का था। तीनों लड़कों में से सबसे पहले बड़ा लड़का उस नाशपाती के पेड़ को ढूंढने के लिए चल दिया। वह पेड़ राज्य में एक ही था, इसलिए पेड़ को ढूंढने के लिए काफी समय लग रहा था। वह लोगों से पूछ कर नाशपाती को ढूंढने में सफल हो गया और अपने महल से दूर जाकर उसे वह नाशपाती का पेड़ मिल गया। उसने नाशपाती के पेड़ का निरीक्षण किया, जो बिल्कुल सूखा हुआ था। उस पर ना तो पत्ते थे और ना ही फल थे। लड़का सोचने लगा कि यह भी कोई देखने लायक पेड़ है। पिताजी ने मुझे इसको देखने के लिए कहा, जिस पर ना कोई पत्ता है और ना कोई फल। अब राजा का बड़ा लड़का नाशपाती के पेड़ को लेकर वापस अपने महल में आ रहा था और राज्य के पास जाकर लड़के ने कहा, पिताजी मैं उस पेड़ को देखकर आ गया हूं जिसको देखने के लिए आपने कहा था। आप कहे तो उसके बारे में आपको कुछ बताऊं। राजा ने कहा कि अभी आप अपनी जानकारी को अपने पास ही रखो, समय आने पर तुझको सब कुछ बताने का मौका दिया जाएगा। 4 महीने हो चुके थे। अब बारी बीच वाले लड़के की थी। वह भी पेड़ की तलाश में चल दिया और लोगों से पूछते पूछते कुछ दिनों बाद उसे भी नाशपाती का पेड़ मिल जाता है। अब नाशपाती के पेड़ पर कुछ हरे पत्ते थे, लेकिन कोई फल नहीं था। वह पेड़ को देखकर वापस अपने महल आ गया। लड़का राजा के पास गया तो राजा ने उससे भी चुप रहने के लिए कहा। 4 महीने और बीत चुके थे। अब सबसे छोटे लड़के की बारी थी उस पेड़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। सबसे छोटा लड़का भी पेड़ की तलाश में निकल गया। कुछ दिनों बाद उसे भी वह नाशपाती का पेड़ मिल गया। उसने पेड़ को ध्यान से निरीक्षण किया और सोचने लगा कि कितना अच्छा पेड़ है, इस पर कितने सारे फल लगे हुए हैं। यह सब देखकर लड़का अपने महल के लिए वापस चल दिया। अपने महल में जाकर अपने पिताजी के पास गया और कहा कि मैं उस नाशपाती के पेड़ को देखकर आया हूँ, आप कहे तो मैं उसके बारे में बताऊं। राजा ने अपने तीनों बेटों को
एक साथ बुलाया और उस पेड़ के बारे में अपनी अपनी जानकारी बताने को कहा। पहले बड़े लड़के ने बताना शुरू किया, कहा कि पिताजी, आपने कौन सा पेड़ देखने के लिए भेजा था? कोई अच्छा सा पेड़ देखने के लिए कहते तो अच्छा होता। वह भी कोई देखने लायक था? उस पेड़ पर ना कोई पत्ता ना कोई फल था। इतने में बीच वाले लड़के ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है, उस पेड़ पर हरे पत्ते थे लेकिन कोई फल नहीं था। इतना सुनकर छोटे वाले लड़के ने कहा कि आप दोनों झूठ बोल रहे हैं, उस पेड़ पर पत्ते भी थे और फल भी थे। वह बहुत अच्छा पेड़ था, उस पर बहुत फल लगे हुए थे। अब तीनों पुत्रों में अपनी बात सही साबित करने के लिए बहस होने लग गई। आसपास खड़े लोग भी राजा के लिए कहने लगे कि यह कैसा राजा है, इसने अपने ही लड़कों में ही लड़ाई करवा दी और इनमें फूट डाल रहा है। अब राजा ने अपने तीनों पुत्रों को शांत होने को कहा और उनको समझाया कि आप तीनों ही सही कह रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, क्योंकि आपने उस पेड़ को 4 महीने के अंतराल में देखा है। उस अंतराल में उसमें बदलाव आ गए थे। जब पतझड़ था उसमें पत्ते नहीं थे, फिर भी कुछ दिन बाद उसमें पत्ते आ गए और कुछ दिन बाद उसमें फल आ गए। इतना कहकर राजा ने कहा कि इस काम को मैंने इसलिए चुना था कि तुम्हें 3 जरूरी बातों का पता चल सके। तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी ये 3 बातें। पहली, कि कभी भी किसी को एक बार देखकर जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसका समय खराब चल रहा हो और वक्त सही आते ही सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसे पेड़ पर पहले कुछ भी नहीं था और वक्त आने पर उस पर फल भी लग चुके थे। दूसरी बात, किसी पर भी, चाहे वो इंसान हो या कोई भी चीज हो, उस पर तब तक फैसला न लें जब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। जैसे कि पेड़ के बारे में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं थी, कोई भी अपनी बात सही साबित नहीं कर सका। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि पेड़ की तरह ही इंसान भी हर समय में एक जैसा नहीं होता। जैसे पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और सावन आते ही पेड़ हरा भरा हो जाता है, समय आने पर फल भी देता है। उसी प्रकार इंसान के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी परेशानी, कभी दुख तो कभी सुख भी आता है। इसलिए परिस्थितियों के कारण किसी को कुछ भी बुरा भला कहना अच्छा नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये राजा और उसके पुत्रों की प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो शेयर करना, कमेंट करना, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आप सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।